अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंतहाई अहम खबरों के बारे में। सबसे पहले इमरान खान साहब का फौज के नाम अहम पैगाम आया है और इसके साथ दूसरी खबर के बारे में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में भारत के टारगेट किलिंग के सबूत मिले हैं। और तीसरी खबर कि पाकिस्तान के कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद से 7 अहम इस्तीफों की गूंज सुनाई दे रही है। तो इन खबरों की तफसील आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के पाकिस्तान में टारगेट किलिंग होने की जो सबूत मिले हैं उस हवाले से आज के दिन ही सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के सारिस सजाद गाजी की जानिब से ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में होने वाले टारगेट किलिंग में भारत मुलव्विस है। और उन्होंने कहा कि ये भारत का पहला कोई जो टारगेट वो नहीं है। इससे पहले भी भारत जो है वो कनाडा और इसके साथ साथ अमेरिका में भी टारगेट किलिंग और इस तरह की कार्रवाई में मुलव्विस पाया गया है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो टारगेट किलिंग थे, जो एजेंट थे, जो यहाँ पर जो पैसे देकर लोगों को टारगेट किलिंग करवा रहे थे, उन्होंने 2 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछगछ भी जारी है। सेक्रेटरी खारजा की जानिब से मजीद कहा गया, उन्होंने कहा कि भारत का आलमी सतह पर मुहासबा होना चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए, ये वो जवाब दे हैं आलमी सतह पर कि वो इस तरह की जो गैर कानूनी और जो गैर इंसानी जो अखलाकी तौर पर जो दूसरी स्टेट के अंदर जाके टारगेट किलिंग करना है, जो कि बिल्कुल ही एक जुर्म है, तो उस हवाले से जवाब दे होना चाहिए। भारत से जवाब लिया जाना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही अहम पैगाम पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मैं जो मुज़ाकरात करना चाहता हूं वो किसी सियासी पार्टी या सियासी शख्सियत के साथ मैं मुज़ाकरात करने के हक में नहीं हूं। मैं इस टाइम में मुज़ाकरात करना चाहता हूं उन शख्सियात के साथ यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कि इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है या जिनके पास पावर है कि वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सके। और इन तमाम सियासी जमातों को भी जो कंट्रोल कर रही हैं, मैं उन ताकत के साथ ही मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं मुज़ाकरात इस वजह से नहीं करना चाह रहा कि मैं इक़्तिदार में आना चाहता हूं, बल्कि मैं मुज़ाकरात फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के मुतालबे पर करूंगा कि अगर आइंदा मेरा ये मुज़ाकरात होंगे, अगर मैं कोई डील करता भी हूं कि आइंदा के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और इससे उन्होंने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शंस करवा दें एक दफ़ा पाकिस्तान में, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लीडर्स मकबूल है और कौन सी पार्टी जो है वो शोहरत रखती है पाकिस्तान में और कौन सी पार्टी की हुकूमत बनेगी आइंदा में, अगर शर्त यह है कि आइंदा के जो इंतखाबात होंगे वो साफ एंड शफाफ होंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी भी सियासी जो लीडर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। और वैसे भी इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे वो तब भी किसी भी सियासी लीडर्स जो थे उनके साथ बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो ज़्यादा जो पावरफुल लोग थे उनसे ही बातचीत करते थे। और अब भी उनका जो इशारा था वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही था कि वो जो इस टाइम में पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, पाकिस्तान को चला रहे हैं, तो मैं उनके साथ मुज़ाकरात करने के हक में हूँ। और इमरान खान साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 80% फौज जो है वो पीटीआई के साथ है। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई के 80% जो लोग होंगे वो पीटीआई को ही वोट देंगे। और इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि बिलावल साहब के आज के दिन बिलावल साहब ने कहा कि आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, तो आप जो उनके वोटर्स थे यानी कि वोटर्स लेने की बात हुई कि पीछे ही हमें सपोर्ट करें और हम हुकूमत बनाएंगे और हमारी हुकूमत में कोई भी सियासी जो लीडर होगा वो कैद नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के साथ यानी कि खासकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल भी इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ऊपर से ही लड़ाइयाँ कर रही हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, वरना अंदर से ये सारी जमातें जो हैं वो एक जैसी ही हैं। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि तोशाखाना केस के हवाले से उन्होंने कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ पर क्यों नहीं इनकी समात को रोज के दिन किया जा रहा, मेरी ही क्यों इस केस की समात को रोज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ के जो तोशाखाना केस के हवाले से केसेस हैं उनको 15 फरवरी यानी कि इंतखाबात के बाद का रखा गया है और मेरे जो केसेस हैं उनको डेली बुनियाद पर सुना भी जा रहा है। और इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि जो हमारे जेल में ट्रायल हो रहे हैं वो ओपन ट्रायल नहीं है।
और इसके साथ साथ ही तीसरी और सबसे अहम खबर के बारे में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद से 7 बहुत ही अहम शख्सियात के इस्तीफों की गूंज सुनाई दे रही है। और वो कौन सी शख्सियात हो सकती हैं और उनका ताल्लुक जो है वो आला अदलिया से हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काजी फैसला की सरबराही ने लार्जर बेंच ने मरहूम परवेज मुशर्रफ के फांसी के जो केस था, उसकी फांसी का केस की जो सजा फैसला सुनाया गया था लाहौर हाई कोर्ट का, उसको बहाल कर दिया है, जिस पर कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जिस पर एस्टैब्लिशमेंट ने नाराजगी का इजहार किया, यानी कि उनको काजी फैसला साहब का ये फैसला कुछ खास पसंद नहीं आया। और इसमें जो काजी फैसला साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने अपने दौर में आइन और कानून को तोड़ा था, मार्शल लॉ लगाए थे और उस पर उनको फांसी की सजा ही देनी चाहिए थी, और जो था वो बीच चौराहे पर ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी, जिस पर और उन्होंने ये भी कहा कि हमने मरहूम परवेज मुशर्रफ की फांसी का फैसला बहाल करते हैं ताकि आगे आने वालों के लिए भी ये एक तारीख रकम होगी, और क्योंकि ये एक तारीख साज फैसला था कि उन्होंने कहा कि आइंदा के कोई भी जो लीडर्स होगा या जो आर्मी चीफ्स होंगे वो इस बारे में सोच भी नहीं सकेंगे कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना है आइन और कानून को तोड़ते हुए। तो इस हवाले से ये कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि एस्टैब्लिशमेंट को ये काजी फैसला साहब का ये कुछ फैसला ज़्यादा पसंद नहीं आया है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से 2 अहम इस्तीफे आ चुके हैं, यानी कि जस्टिस मुजाहिर नकवी साबिक और साबिक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से भी ये इस्तीफे आ चुके हैं, और मजीद 7 इस्तीफों की गूंज सुनाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट से। अब देखते हैं कि ये इस्तीफे जो हैं वो इलेक्शन से पहले आएंगे या बाद में आएंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई डेट या डे फाइनल नहीं हुआ है कि वो कब इस्तीफे देंगे। लेकिन ज़राए ये कंफर्म लाजमी कर रहे हैं कि आइंदा के दिनों में सुप्रीम कोर्ट से 7 मजीद इस्तीफे भी आने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल पर अगर नज़र डालें तो फैसल वाडा सीनियर सियासतदान हैं और उनकी जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि आइंदा की जो हुकूमत होगी उसमें जरदारी साहब को माइनस नहीं किया जा सकता। अगर माइनस करते हैं तो हुकूमत ज़्यादा अरसा चलेगी नहीं। अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को भी साथ लेकर चलना होगा आइंदा की जो हुकूमत होगी। और इसके साथ साथ ही फैसल वाडा की जानिब से यह भी कहा गया, उन्होंने कहा कि आइंदा की जो हुकूमत बनेगी भी तो वो हो सकता है कि PDM 2 हो, यानी कि PDM 2 का पार्ट हो। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जरदारी को लाजमी होना चाहिए इस हुकूमत में। और फैसल वाडा साहब की जानिब से तो यह भी कहा गया कि मैं ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर लगते हुए देख रहा हूं, और उन्होंने ये पेशगोइयां जो की हैं ये कोई गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले यानी कि आज से 6 से 7 माह पहले भी बल्ले का निशान PTI के पास होगा या नहीं होगा, इस चीज़ की भी पेशगोई जो थी वो फैसल वाडा साहब की जानिब से कर दी गई थी कि आइंदा के जो इलेक्शन होंगे उसमें PTI को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, जो कि सच साबित हो चुकी है। और अब आइंदा का जो नक्शा फैसल वाडा साहब बना रहे हैं कि आइंदा की जो हुकूमत होगी वो 2 साल या 2.25 साल से ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। अब देखते हैं कि उनकी ये पेशगोई कितनी सच साबित होती है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।